कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बाथरूम के तहखाने में बनी तिजोरी में रखे पैसे कैसे पकड़े गए? चेन्नई में घर के अंदर के पैसे की जानकारी कैसे मिली? दिल्ली के जोरबाग में बड़े वकील के घर की अलमारी में रखे रुपए कैसे पकड़े गए? जयपुर में घूमती कार में हो रही नोटबंदी के खेल के बारे में कैसे पता चला? दिल्ली में गुमनाम होटल के भीतर सूटकेस में रखे गए रुपए कैसे पकड़े गए? भुवनेश्वर जा रही ट्रेन के टॉयलेट के नीचे से नोट कैसे पकड़े गए? बैग से, बेडरूम से, गिफ्ट पैक से, दीवार के भीतर से, कहीं भी कैसे भी छिपा कर रखे गए रुपए आखिर कैसे पकड़े जा रहे हैं? काला धन तो लोगों के पास पहले से था, तब क्यों नहीं पकड़े गए नोट? अब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले कैसे पकड़े जा रहे हैं नोटबंदी के बाद नोट? कौन दे रहा है नोटों की खबर? क्या मोदी सरकार के हाथ लग गई है कोई जादू की छड़ी? पुलिस, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, इंटेलिजेंस यूनिट, ये सारी एजेंसियां पहले भी थीं। तब तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं पकड़े जाते थे नोट, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि हर रोज हो रही है काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक? तो जवाब है मोदी के मनी कमांडो, मोदी के मुद्रा रक्षक। कौन है ये मनी कमांडो? कौन है ये मुद्रा रक्षक और कैसे करते हैं काम? बताएंगे आपको। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार, रात 10:30 बजे के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नोटबंदी के बाद अब सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर नोटबंदी के फैसले के बाद ऐसा क्या हो गया कि हर दिन बस नोट ही नोट मिल रहे हैं? तो आज एबीपी न्यूज पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अचानक ये नोट क्यों और कैसे पकड़े जा रहे हैं। देखिए मोदी के मनी कमांडोस। नोटों के ठिकानों का खुलासा कैसे हो रहा है? कैसे पकड़ा जा रहा है भारी भरकम कैश? कहां छिपा है, किसे पता चलता है? कैश किसने छिपाया है, कैसे पता चलता है? कैश कौन ला रहा है, कहां पता चलता है? कैश कहां जा रहा है, कौन बताता है? कैश किसको दिया जा रहा है, कौन देखता है? इन सवालों का जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईबी, पुलिस, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस यूनिट से बने चक्रव्यूह के भीतर छिपा है। मोदी के मनी कमांडो से बने इस चक्रव्यूह का पहला कमांडो है पुलिस, जो देश के हर कोने में है, शहर में है, गांव में है। तो पहली जिम्मेदारी पुलिस की। पुलिस अपने इलाके की हर गतिविधि पर नजर रखती है। बड़े बैग, छोटे बड़े वाहन, संदिग्ध दागी लोग पर खास निगाह रखी जा रही है।
कुछ भी संदिग्ध दिखने पर पुलिस चौकन्नी हो जाती है, जानकारी जुटाती है और फिर होता है एक्शन। पुलिस के पास सबसे बड़ा उसका मुखबिरी तंत्र होता है, जो झुग्गी बस्तियों से होकर पॉश कॉलोनियों से गुजरता हुआ रेलवे स्टेशनों, चाय की दुकानों और होटलों तक फैला होता है। अपने इन्हीं मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस काले धन को पकड़ने में सफलताओं को लगातार अंजाम दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपसी दुश्मनी के चलते भी लोग पुलिस को ही काले धन के बारे में सूचनाएं दे रहे हैं। पुलिस अपने अधिकारों के मुताबिक काम करती है और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद पैसों से जुड़े मामलों को आयकर विभाग को सौंपती है। यहाँ से आयकर विभाग का काम शुरू होता है, जो कि मोदी के मनी कमांडो चक्रव्यूह का दूसरा कमांडो है। आयकर विभाग के पास ऐसे तमाम खाते हैं जिसमें लोगों ने अपनी घोषित संपत्ति घोषित की होती है। ऐसे लोगों पर आयकर विभाग लगातार अपनी निगाह रखता है कि वो कहीं और कोई गुल तो नहीं खिला रहे। इसके अलावा काला धन जनरेट करने वाली संस्थाओं और बिल्डरों पर आयकर विभाग अपने मुखबिरों के जरिए लगातार अपनी निगाह रखता है। अपने मुखबिरों को आयकर विभाग कुछ परसेंटेज धन भी देता है, जिसके चलते उसके मुखबिर उसे पुख्ता सूचनाएं देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप अपने बैंक खाते में कितना धन जमा करा रहे हैं, इसकी सीधी सूचना आयकर विभाग के पास जाती है। और उस धन का सोर्स जानने के लिए आयकर विभाग लगातार छापेमारी और सर्चेस करता है, जिसके चलते काला धन बरामद करने में आयकर विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो इस दिशा में पूरे रूप से सतर्क हैं और जो भी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, हर एक को इस परिस्थिति में पकड़ा जाएगा और फिर कानून अपना काम करेगा। नोट जब्ती के इस चक्रव्यूह का अगला मनी कमांडो है ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग यानी हवाला और आय से ज्यादा संपत्तियों के मामले को देखती है, जानकारियां जुटाती है। ये वो संस्था है जो अवैध तरीके से पैसे के लेन देन पर और विदेशों से पैसे की आवाजाही पर नजर रखने में ट्रेंड है। ऐसे में इन्हें बड़ी तादाद वाले कैश की अचूक जानकारी रहती है। काले धन का सबसे बड़ा इस्तेमाल हवाला ऑपरेटर करते हैं और फेमा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी हवाला ऑपरेटर के खिलाफ समय समय पर अपनी मुहिम चलाता रहता है और इन पर निगाह भी रखता है। नोटबंदी के बाद काले धन को इधर से उधर भेजने में हवाला ऑपरेटरों और उनके कुरियरों की एक अहम भूमिका सामने आई है। यही कारण है कि ईडी नोटबंदी के बाद ऐसे नोटों को पकड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। काले खजाने के खेल का पर्दाफाश करने के लिए बने मनी कमांडो चक्रव्यूह का चौथा कमांडो है एयर इंटेलिजेंस यूनिट। इस यूनिट के लोगों की नजर एयरपोर्ट की हर हरकत पर होती है, हर आने जाने वालों पर पैनी निगाह होती है। इनके काम करने का तरीका भी बेहद खास है और ये हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के साथ मिलकर काम करती है। एयरपोर्ट पर अभी तक जो सोना या नकदी पकड़ी जा रही है, उसमें ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि इसे लाने वाले लोग अपने हैंड बैगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपना ये सामान कार्गो के जरिए नहीं भेज रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कार्गो के लोडर कहीं उनका ये सामान चुरा न लें। लेकिन वो जैसे ही ये सामान अपने हैंड बैग में रखकर स्कैनर के सामने जाते हैं, स्कैनर के सामने बैठे सरकारी अधिकारी को ये पता लग जाता है कि इस बैग में क्या रखा है। यात्री को वहाँ तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद एयर इंटेलिजेंस टीम को इस बात की सूचना दे दी जाती है। और अगर यात्री जहाज से वहां से उड़कर दूसरे एयरपोर्ट पर चला भी जाता है, तो जहाज के उड़ने के फौरन बाद जिस डिस्टेंस पर यात्री जा रहा होता है, उस एयरपोर्ट पर सूचना दे दी जाती है और वहां यात्री को पकड़ लिया जाता है। नोटों का काला जाल तोड़ने में सबसे अहम मनी कमांडो हैं खुफिया एजेंसियां, जो गांव से लेकर दिल्ली तक तैनात हैं। जिला स्तर पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिला स्तर पर स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये बैंक, ग्राहक, व्यक्ति, संस्थान, भीड़, बाजार, डील, हर चीज पर नजर रखती है। इन नोटों को पकड़ने में खुफिया एजेंसियां सबसे अहम भूमिका निभा रही हैं। सरकार की यही वो तीसरी आंख है जो काले धन के गुनाहगारों का लगातार पीछा करती रहती है। ये पीछा फोन टैपिंग से शुरू होकर बैंक खातों से गुजरता हुआ
संपत्ति की खरीद फरोख्त तक जारी रहता है। सरकार की इसी तीसरी आंख ने काले धन के गुनाहगारों का जीना हराम कर दिया है और सबसे ज्यादा छापे खुफिया एजेंसियों की सूचनाओं के आधार पर ही पड़े हैं। नतीजा, सख्ती की वजह से नोट बड़े पैमाने पर पकड़े जा रहे हैं। इस तरह से मोदी के मनी कमांडो की सक्रियता का चक्र जो बनता है वो कुछ ये है कि जासूसों की सूचना, बैंक से मिली जानकारी, बड़ी जमा वाले संदिग्ध बैंक खाते, जनधन खातों में अचानक जमा हुआ पैसा, काले धन की बड़ी घोषणा करने वाले लोग, छापेमारी के दौरान मिले सबूत, आरोपियों से पूछताछ में मिले सुराग, जब्त सबूतों से निकले तार, टेलीफोन टैपिंग में आए नाम, नोटबंदी के बाद महंगी खरीदारी, नोटबंदी के बाद ज्वेलर्स के रिकॉर्ड, हवाला कारोबारी, इन सारी सूचनाओं को मिलाकर काले धन वालों पर हो रही कार्रवाई का नतीजा है देश भर में धड़ाधड़ पकड़ा जा रहा है अवैध धन। मोदी के मनी कमांडोज के बाद अब आपको मिलवाते हैं मोदी के सुपर मनी कमांडो से। जी हाँ, ये एक ऐसी एजेंसी है जो अवैध धन के खिलाफ पहले नाकेबंदी करती है और फिर शुरू होती है छापेमारी। दिल्ली से मुंबई तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर जगह जब्त हो रहा है गैर कानूनी कैश। कभी नए नोटों में, कभी पुराने नोटों में, तो कभी सोने चांदी और गहनों की शक्ल में काला खजाना। लेकिन इस खजाने को जुटाने वाले, आम लोगों का हक मारने वाले नोटों के खलनायकों की अब खैर नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसे खलनायकों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था का काम है देश भर में होने वाले संदिग्ध आर्थिक लेन देन पर पैनी नजर रखना। एफआईयू की अगुवाई में 8 और एजेंसियों ने कमर कस ली है। देखिए एफआईयू की टीम में कौन कौन है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया एजेंसी रॉ, सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और एयर इंटेलिजेंस यूनिट। इस टीम का साथी है 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला एक कंट्रोल रूम, जहां से हर संदिग्ध लेन देन पर नजर रखी जा रही है और इसमें मददगार साबित हो रही है डिजिटल तकनीक। एफआईयू के हेडक्वार्टर में नोटबंदी से ठीक पहले एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से देश के किसी भी हिस्से में होने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जानकारी रियल टाइम बेसिस पर मिलती है। अगर लेन देन संदिग्ध है तो फौरन अलर्ट मिल जाता है। अलर्ट मिलने पर संबंधित एजेंसी को भेज दिया जाता है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के बाद से एफआईयू को रोजाना 3000 ऐसे अलर्ट मिल रहे हैं। अलर्ट मिलने के बाद इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की टास्क फोर्स सूचना के आधार पर सीधे एक्शन ले रही है, जिसका नतीजा दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक साफ दिख रहा है। सरकार यूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन इस देश में बेटियों के साथ किस तरह का सुलूक हो रहा है, ये वीडियो देखिए, दर्दनाक वीडियो जो दिल्ली से सामने आया है। तो आपको बता दें, दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में 2 बेटियों को जन्म देने वाली एक मां अपने पति से पिट रही है। इस वीडियो में आरोप है कि मारपीट करने वाला कोई और नहीं, महिला के पति हैं, साथ में ससुर और ससुराल वाले हैं। आरोप है कि बेटा ना पैदा होने पर एक वकील पति, ध्यान से सुनिए, वकील पति इतनी बुरी तरह से अपनी पत्नी को पीट रहा है, बेटियों को भी पीता है। देश में बेटियों और महिलाओं के साथ हो रहे दर्दनाक सुलूक का वीडियो, कुछ तस्वीरें आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये मारपीट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बेटियों की हिमायत करने वाले खास तौर पर इस वीडियो को देखें और समझें कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन असलियत में उन माओं के साथ, उनकी बच्चियों के साथ, उन्हीं के परिवार वाले किस तरह का घटिया सुलूक करते हैं। सच्चाई दिखाता ये दर्दनाक वीडियो।